आपके पास? जो भजन लाल सरकार जो भी बनी है, बीजेपी की सरकार है, वो 2.5 लाख जो रोजगार के मुद्दे लेकर आई थी, उस मुद्दे को तो पूरा करना ही क्या था। उन्होंने सबसे पहले जो राजीव गांधी युवा मित्र थे, जो किसी एक सरकार के सेवक नहीं थे, वो प्रत्येक सरकार के अंदर अपने जैसे प्रचार करने का काम करते हैं, लोगों को लाभ दिलाने का काम करते हैं। तो वो रोजगार हमें एक बेरोजगारी की कड़ी के अंदर मिला था, लेकिन आने वाली जो वर्तमान की सरकार है, बीजेपी सरकार है, उन्होंने हमारा रोजगार छीनने का काम किया। तो आज ये जो युवा शक्ति आई है, पूरे जिले से इकट्ठा होकर आई है और अलग अलग ब्लॉक से जो अपनी आवाज़ को लेकर आए हैं, इनका कहना यही है कि भजन लाल सरकार को हमारी बात को सुनना चाहिए। और हम जो बेरोजगार हैं, गरीब परिवार से हैं, और हमारी एक ही आवाज़ है कि हमको रोज़गार चाहिए। और बेरोज़गारी के इस युग के अंदर जहां 2 करोड़ रोज़गार की बात कर रही थी, 15 लाख खाते में डालने की बात कर रही थी, ये बड़े बड़े दावे लेकर केंद्र के अंदर पहले 2009 से सरकारें बनाकर अपना दावा ठोक रही थी। उसके बाद के अंदर जब वर्तमान के अंदर भजन लाल सरकार सत्ता के अंदर आई है, तो आते ही बेरोज़गार करने का काम किया गया है। अब हम जो राजीव गांधी युवा मित्र संघ है हमारा, जो यहाँ इंदिराज जी हैं हमारे अध्यक्ष हैं, और मेरे को इन बेरोजगार युवा साथियों के द्वारा उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इनकी आवाज़ लेकर आज हम जिला मजिस्ट्रेट के अंदर कलेक्ट्रेट की तरफ अपनी कूच करेंगे और वहाँ उनको एक ज्ञापन देंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी आवाज़ एक ज़िले से पूरे प्रदेश तक जाए और जो सिंहासन पर बड़ी सत्ता के ताज लेकर जो भजन लाल जी बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज़ जाए और उनके सिंहासन तक आवाज़ जाएगी, तब जाकर हमारी बेरोज़गारों की बात को वहाँ तक पहुँचाया जा सकेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान के जितने भी जो युवा साथी हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमें युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, और सत्ता की चाबियां उन्हें पकड़ा दी गई हैं। और आज की तो जो सरकार है, वो तो देखो पर्ची की सरकार है। उनको तो जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो केंद्र से आती हैं। एक पर्ची आती है, वो पर्ची खुलने के बाद ही पता चलता है कि इस 43वीं पर्ची के अंदर क्या दिया गया। वो जादुई पर्ची खुलती है और उसी के साथ ही 5000 युवा मित्र हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं। अगर उन 5000 बेरोजगार युवाओं के घर पर जाकर अगर पूछा जाए, तो उन 5000 के पीछे 50,000 परिवार भी हैं जिनकी रोजी रोटी, जिनकी दिनचर्या, जिनका जो गुजर बसर है वो इसी तनख्वाह से चलता था या इसी रोजगार से चलता था। तो एक अलग सोच लेकर आए थे कि हमें जो भारत सरकार की उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारा कोई एक उद्देश्य ये नहीं था कि हमें राजस्थान सरकार की योजनाएं बताते हैं। हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, वहाँ पर जितने भी RAS IAS अधिकारी थे, जितने भी AD DD BSO जितने भी अधिकारी थे, उनके द्वारा हमें एक ही संदेश दिया गया था कि आप किसी एक सरकार की सेवक नहीं है। आप राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी प्रकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे अपने राजस्थान सरकार की योजनाएं थी, उनको भी हमने बताया है। उसके अलावा जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं जो निरंतर शुरुआत से मोदी सरकार ने चलाई हैं, उनका मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ। पहले भी इस प्रकार के कैंप चले हैं, जैसे महंगाई राहत कैंप था, उसके बाद में अब जैसे अब ये जो संकल्प यात्रा चल रही है, उसके अंदर तो सरकार ने हमारे साथ दोगला ऐसे किया है, दोगलापन ऐसे किया है कि 26 जनवरी तक की हमारी ड्यूटी लगा दी गई है, और उस ड्यूटी के अंदर हमें छुट्टी के दिन ऐसी एक न्यूज़ आती है, ऐसी एक सूचना आती है जो दिल दहलाने वाली है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आपका रोजगार छीन गया है। जिस दिन ये बात आई, उस दिन हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और हमारे पास सिर्फ मायूसी और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं था। महेंद्र जी